अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीकेंड स्पेशल कीमा पराठा की रेसिपी। लच्छा कीमा पराठा की लेयर चेक कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म की। इस तरह आप बनाएंगे, बहुत टेस्टी लाजवाब बनकर ये तैयार होते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसमें जो है उसको मिक्सी में शामिल करेंगे। आप जो है कीमा भी ले सकते हैं। तो इसी में अब मैं साथ ही इसमें लहसुन अदरक वगैरह भी शामिल करके, हरी मिर्चें दो, इनके साथ ही चिकन के साथ ही इसका कीमा बनाऊंगी। और इसमें हरा धनिया डालूंगी, तकरीबन थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब। और ये बेसिक से स्पाइसेस हैं, नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया, हल्दी, दादर मिर्च वगैरह और गरम मसाला, काली मिर्च, ये डाल के मैंने इसको जो है ब्लेंड कर लिया कीमा। ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा फाइन सा ये बन चुका है हमारा कीमा। अब पैन लेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही चम्मच हमें घी के शामिल करने हैं। घी ऑयल जो भी आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया था ब्रीक ब्रीक, वो शामिल कर दिया है। अब इसको सॉफ्ट होने तक अच्छे से मैं कुक करूँगी। ये देख सकते हैं इस तरह आप हल्का सा इसका जो है ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं तकरीबन। जब इस पॉइंट पे इस पे पिंक सा कलर आ जाए प्याज का, हम इसमें कीमा शामिल करके कुक कर लेंगे कीमे को। बेहतरीन लाजवाब कीमा पराठा ये बन के तैयार होते हैं। तो आप अगर कच्चे कीमे के बनाना चाहते हैं तो आप प्याज को ऐसे ब्राउन करके ठंडा करके उसी कीमे में शामिल कर दीजिएगा। अगर कच्चे कीमे के नहीं बनाना चाहते तो इस तरह आप कीमे को कुक करके, तो उसके बाद मैं इसमें ना, ये देख सकते हैं ये थोड़े थोड़े क्रम्बल इसके बड़े हैं, तो ये हमारा पराठा फट सकता है। इसलिए मैंने इसको दोबारा जो है एक बार मिक्सी में ना चला लूँगी ठंडा करके। ये देख सकते हैं इस तरह मिक्सी में हम इसको एक बार कीमे को करते हैं तो ये क्रम्बली क्रम्बली सा होता है। उसको बाइंड करने के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया, उसको रोस्ट किया एक साइड पे, फिर उसके अंदर ही कीमे के अंदर ही मिक्स करके, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि इसकी जो बाइंडिंग है, ये देखेंगे अभी ये क्रम्बली लग रहा है, जैसे थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूंगी तो ये बेहतरीन किस्म का ये बाइंडिंग जो कीमा हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल भी नहीं आपका पराठा फटेगा। और बेहतरीन स्टफिंग जो है ये आप इसको कचौरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टफिंग को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर रमज़ान आ रहा है तो इसी तरह आप कीमा पराठा बना के तो सहरी के लिए आप आगे इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे आपने पराठों को सेव करना है। तो ये मसाला आप फ्रीज़र में बना के ऐसे भी रख लेंगे समोसा वगैरह के लिए, चीज़ शामिल करके। ये फीलिंग आपके लिए बहुत काम आ सकती है। और इसके बाद मैं जो है कीमे के पराठों की तैयारी करूँगी। मैंने जो मैदा लिया था, आटा 1.5 कप मैदा और आधा कप जो है वो आटा लिया था। उसके बाद नमक और चीनी डाल के नीम गर्म पानी से आटा गूंद लिया था। ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये आटा गूंदा हुआ है। तो नीम गर्म पानी से गूंदना है। इसके बाद मैंने 4 पेड़े कर लिए, रोटी बेल के इसके ऊपर पहले लेयर कीमा पराठा बनाना है। तो ऐसे करके हम जो है कीमे की एक लेयर लगा देंगे पराठे के ऊपर, हल्की हल्की, जैसे मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हैं इसी तरह बिल्कुल। तो ये सारा मैंने कीमा लगा के पराठे पे अब इसको रोल कर लूँगी। रोल करके ये देख सकते हैं इसी तरह अच्छे से इसको आपने रोल करना है, इजीली रोल हो जाएगा। और इसके ना साइड से आपने ना बंद कर देना ताकि कीमा बाहर ना निकले। उसके बाद हमें इसको जो है वो ये इधर से, ये देखें जैसे मैं सील करी हूँ इसी तरह सील कर देना दोनों साइडों से। अब इस तरह हम फोल्ड करके ये देख सकते हैं राउंड शेप में इसका पेड़ा बना के साइड में रख लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी सारे तैयार कर लिए थे, 3 मैंने तैयार किए थे। और फिर बाद में जो एक पेड़ा था उसकी रोटी बेल के उसके ऊपर इनको रखा है मैंने। और ये इस तरह से हम इसके ऊपर एक और लेयरिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह कट करना है आपने, और इसके ऊपर एक ये पेड़े को कवर कर देना है इस तरह। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, तो बिल्कुल इसी तरह करना है। तो इसको आपने रेस्ट देना ही है 10 मिनट। ऐसे करके सारे पेड़ों को बारी बारी बेहतरीन किस्म का सील करके इनको आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना। तो आप इसको जो है बेल कर, इसके बाद आपने रेस्ट देने के बाद जब मैं बेलूँगी हल्के हाथों से आपने बेलना है, और खुश्का जितना हो सके कम से कम लगाना है जब तक ये मैं इसको जो है कवर कर रही हूँ पेड़ों को। आप फटाफट जाके वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगती है। और आप की जो फरमाइश भी कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ जो है मुझे बनानी चाहिए, बता सकते हैं कमेंट करके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो इसी तरह मैंने सारे पेड़ों को कवर कर लिया था, 10 मिनट रेस्ट दी। उसके बाद मैंने हल्का खुश्का लगाना है दोनों साइडों पे, हल्के हाथों से पहले इसको बेल लेना है आपने इसी तरह।
और अगर बेलने की ज़रूरत हो तो हल्का सा ही बेलना यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। तो आप इसी पॉइंट पे बेल के इसको ऐसे ही किसी भी प्लेट वगैरह में शापर रख के उसके ऊपर ये रोटी रख के फिर ऊपर से एक शापर रख के इसी तरह आप बाकी रोटियां भी रख के तो पराठों को आप फ्रीज़र में सेव कर सकती हैं रमज़ान के लिए। बेहतरीन रेसिपी है, इंशाल्लाह सहरी में आपका टाइम सेव होगा और बहुत लाजवाब, बहुत मज़ा आएगा आपको रायते के साथ। ये देखें इसी पॉइंट पे आपने सेव कर लेना है इसको। तो अभी हमने क्योंकि कुक करना है तो मैंने पैन गरम की है, इसमें मैंने जो है पराठा शामिल कर दिए। एक साइड से कुक हो रहा है मैंने तभी मैंने, अगर आप चाहते हैं बाज़ार जैसा क्रिस्पी खाना तो उसी वक्त जो है एक साइड पे इसके घी लगा दें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और ये हमारे पराठे जो हैं वो खुश्क ना बने। तो इसी का बेहतरीन, ज़्यादा अल्ट पल्ट नहीं करना है, जो ज़्यादा पलटने से जो है आपका मैदा जो होता है वो ड्राई होने लग जाता है, तो उससे जो पराठे हैं ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, क्रम्बली क्रम्बली से बनते हैं। तो इस तरह आपके ऊपर से पराठे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। और इसको चम्मच की मदद से ही हमने प्रेस कर करके पराठे को कुक करना है ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए, इसकी लेयर जो है वो अंदर तक पक जाए। तो इसी तरह इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चे भी बड़े भी सब। आप इसमें चीज़ भी शामिल कर सकती हैं बच्चों के लिए। जब हमने कीमे की लेयर दी थी उसी पॉइंट पे आप इसमें चीज़ शामिल करके चिकन की कीमा चीज़ पराठा भी बना सकती हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा इस पे गोल्डन सा कलर आ गया है। एक साइड से कुक किया, दूसरी साइड से इसी तरह प्रेस करके हमने अच्छे से कुक करना है ताकि अंदर तक कुक हो। ये इसको देख सकते हैं, इसकी लुक को आप, जैसे मैंने आपको बताया पहले घी लगाने से, तो बेहतरीन किस्म के बाज़ार जैसे आपके जो है वो पराठे बन के तैयार हो गए। ये देख सकते हैं। इसमें मैंने आटे में आपको पहले बताया था नमक और चीनी शामिल की थी। चीनी शामिल करने से इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा गोल्डन सा सुनहरी सा आता है। तो आपने चीनी आटा गूंदते वक्त शामिल लाजमी करनी है। मैं आपको क्वांटिटी सारी मैंने बता दी है कि मैंने कैसे आटा गूंदा था। 1.5 कप जो है वो मैदा था और आधा कप आटा, नमक, चीनी और गर्म पानी से इसको मैंने गूंदा था। इसी तरह दूसरा पराठा शामिल करके इसमें पहले घी नहीं लगाया। आप इस तरह भी पराठा कुक कर सकती हैं, बेहतरीन बनेगा। पहले एक तरफ से कुक करके फिर दूसरी साइड से ऐसे प्रेस करके कुक करके और फिर आप घी लगा दें। तो उसमें भी आपने ज़्यादा पलटना नहीं है, 1-2 बार ही आप इसको पलटिएगा कि बार बार कभी उधर से पलटें। एक तरफ से पहले प्रॉपर कलर आने दें फिर दूसरी साइड से कुक करें, इस तरह आप करें तो इंशाल्लाह आपके पराठे बेहतरीन। ये देखें इस तरफ से मैंने प्रेस करके इसको जो है फ्राई किया तो सेका था। ये बेहतरीन किस्म का ऊपर से इसके ये देख सकते हैं, इसकी चीनी शामिल करने से इसी तरह कलर आएगा। तो ज़्यादा चीनी नहीं शामिल करनी है, सिर्फ छोटा जो है 1 टीस्पून शामिल करना है आटे में। तो इसको भी हम अब फ्राई कर लेंगे ऐसे ही घी शामिल करके प्रेस करके अच्छे से ताकि गोल्डन कलर आ जाए। फ़ौरन इसको पलटना नहीं है, आपने चेक कर लेना है कि एक तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखें किस तरह ये फूल रहा है पराठा। हमने ऊपर से कोटिंग की थी इसकी जो है मैदे की एक और रोटी में लपेट के, तो वो बेहतरीन किस्म की फूल रहा है पराठा हमारा। ये देख सकते हैं एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है पराठे पे। अब दूसरी साइड से कुक कर लेना है इसी तरह। और इसको गर्मा गर्म पराठों को आप रायते के साथ लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं, नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो सर्दियाँ हैं जैसे विंटर है, तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और ये जब तक आप ये इन पराठों को इंजॉय करें, ये देख सकते हैं लेयर इसके कीमे की, आटे की और फिर वो सारी आ रही है। तो इसी तरह बनाएंगे, लाजवाब किस्म के बनके तैयार होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।